लोक व्यवहार की कुशलता के गुप्त रहस्य छिपाए रखिए। न दूसरों से इतने खुल जाइए कि दूसरों को आप में कुछ आकर्षण ही नहीं रहे। न इतने दूर ही रहिए कि लोग आपको मिथ्या अभिमानी या घमंडी समझें। मध्य मार्ग उचित है। दूसरों के यहाँ जाइए, मिलिए, किंतु अपनी गुप्त बातें अपने तक ही सीमित रखिए। आपके पास बहुत सी उपयोगी मंत्रणाएं, गुप्त भेद, ज्ञान विज्ञान संचित है। दूसरों को अपने विषय में ऐसी धारणा बनाने दीजिए। हंसी व्यवहार का आकर्षण है, किंतु ऐसी हंसी मजाक न कर बैठिए कि आपका काम दूसरे के अंतर्मन में पीड़ा उत्पन्न करे। यथा संभव दूसरों की न्यूनताओं तथा कमजोरियों पर हंसना मूर्खता है। जो काला कलूटा काना या बदतमीज है, उसे बीमार समझकर अवहेलना ही कर देना श्रेष्ठ है। यदि आप चाहें तो एकांत में मिलकर उसकी अशिष्टता का संकेत भर कर दीजिए। कोई भी अपनी कमजोरियां, अशिष्टताओं, चारित्रिक दुर्बलताओं को सुनना नहीं चाहता। आपकी हंसी पवित्र विनोद से सरस बने। पराये घर जाकर अपना मनमाना व्यवहार न कीजिए। यथासंभव दूसरे के दृष्टिकोण तथा सुविधाओं का ध्यान रखिए। दूसरा आपको अपने घर, व्यक्तित्व, वस्तुओं, पशु या बुद्धि के संबंध में अच्छे से अच्छा आभास देना चाहता है। वह चाहता है कि आप उसकी प्रत्येक वस्तु की प्रशंसा करें, उसकी बातें कटु मृदु अनुभव दत्तचित्त होकर सुने। यदि आप उसके घर को उसी के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आपकी शिष्टता है। चिढ़ाने वाले की उपेक्षा करें। यदि आपको चिढ़ाने, कुढ़ाने या अपमान करने के लिए कोई कुछ कहे या इशारा करे, गुप्त पत्रों से डरावे, दीवारों पर कुछ लिख दे, तो उसकी अवहेलना कर देने से अपमान करने वाले को आंतरिक पीड़ा पहुंचती है। चिढ़ाना एक प्रकार के दूषित संकेत हैं, जिन्हें ग्रहण करने से चिढ़ाने वाले को प्रसन्नता, न ग्रहण करने से दुख होता है। संकेत को न ग्रहण करना ही चिढ़ाने वाले के लिए सबसे बड़ी सजा है। तमाम अप्रिय संकेतों के विरुद्ध आप अपना व्यवहार पूर्ववत रखिए। आपका निरपेक्ष स्वरूप, जिससे यह प्रतीत हो कि आपके ऊपर गाली, अपमान, दूसरे की चिढ़ाने वाली बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अपमानकर्ता को मानसिक क्लेश देने के लिए पर्याप्त है। किसी की गुप्त बात को जो न सुनाना चाहता हो, न सुनिए, न जानने की व्यग्रता ही कीजिए। दूसरा व्यक्ति जब अपनी गुप्त बात छिपाता है तो इसका दूसरा मतलब यह है कि वह मन ही मन आपकी गुरुता, बड़प्पन, चालाकी, मानसिक श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में वह जिस गंदगी को छिपाता है उससे मुक्त होना चाहता है। जब आप उसकी गुप्त बातों को जान लेते हैं तो वह एक प्रकार की आत्महीनता का अनुभव करता है और आपसे ईर्ष्या करता है। संभव है यह ईर्ष्या आपको हानि पहुंचाकर शांत हो। बात को आपसे गुप्त रखने में दूसरे की आकांक्षा, उससे मुक्ति पाना, उन्नति करना, उन दुर्गुणों को निकाल डालना रहता है। आपके विचार तथा मत से दूसरे को जो लाभ होता है वह उससे वंचित रह जाता है। चिकित्सक के अलावा किसी अन्य को अपने अंतर के जख्म, अपने दुख दर्द, व्यथाएं मत दिखाइए। दूसरे केवल आपका मजाक ही बनाकर रह जाएंगे। झूठी भावुकता एक अभिशाप है। दूसरों से व्यवहार करने में ठंडा दिमाग चाहिए। अनेक अवसर ऐसे आएंगे जब दूसरे तैश में, क्रोध के उफान में या ईर्ष्या की अग्नि में आप उत्तेजित हो उठेंगे। उत्तेजना और क्रोध का आवेश तीव्रता से आग की ज्वाला की भांति बढ़ता है। यदि उसे दूसरी ओर से अर्थात आपकी तरफ से भी वैसा ही वातावरण प्राप्त हो जाए तो तमाम लौकिक व्यवहार टूट फूट जाएंगे। आप अनाप शनाप कह बैठेंगे। गुस्से में ऐसी ऐसी गुप्त बातें आपके मुख से प्रकट हो जाएंगी जो कदाचित आप कभी उच्चारण करना पसंद न करते। उद्वेग एक तेजी से आने वाले तूफान की तरह है जिसमें मनुष्य अंधा हो जाता है। उसे नीर छीर का विवेक नहीं रहता। दूसरे को जोश में आया देखकर आप शांत रहिए।
उसकी उत्तेजना को ठंडा होने का अवसर दीजिए। ठंडे दिमाग का महत्व आप स्वयं देखेंगे जब दूसरा अपनी जल्दबाजी, आवेश की उत्तेजना, क्रोध के आवेश पर क्षमा चाहेगा। आवेश में बुद्धि पंगु हो जाती है, हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहता। इसी प्रकार झूठी भावुकता के पंजे में फंसकर दयार्द्र या सहानुभूति में इतने द्रवित न हो जाइए कि दूसरे की आफत आपके गले आ पड़े। भावुकता में बहकर लोग बड़े बड़े दान देने का वचन दे बैठते हैं, छात्रवृत्ति के वायदे करते हैं, संस्थाओं की सहायता का वचन पक्का कर लेते हैं। दीन दुखियों, घर परिवार वालों की सहायता करना ठीक है, किंतु झूठी भावुकता के कारण अपनी मर्यादा या आर्थिक स्थिति से बाहर न निकल जाइए। यदि क्रोध, प्रतिहिंसा, तैश बुरे हैं, तो अधिक भावुकता, नरमी, सहानुभूति, दया आदि भी अधिक अच्छे नहीं हैं। ये दो सीमाएं हैं। चतुर व्यक्ति को इन दोनों के मध्य में शांत चित्त होकर अपना दृष्टिकोण, स्वभाव तथा आदतें निर्माण करनी चाहिए। न इतने कठोर ही बनिए कि दूसरे आपसे मिलना, बातें करना, सलाह लेना पसंद न करें। न इतने सरल, दयावान, भावुक ही बन जाइए कि आपका कोई अस्तित्व ही न रह जाए और उपेक्षा की जाए। समय का विवेक। जिस किसी को मिलने के लिए आप जो समय दें, उसी समय पर नियत स्थान पर मौजूद रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, प्रारंभ ही में अपने कार्य, सुविधा, स्वास्थ्य या मित्रों को देखकर मिलने जुलने का समय दीजिए। कुछ व्यक्ति बड़े आलसी, लापरवाह, धोखेबाज होते हैं और ऐसा समय बतलाते हैं जब वे घर पर उपस्थित नहीं होते। प्रायः कर्जदार, तकाजे वालों से यह व्यवहार किया जाता है। उत्तम तो यह है कि अनिश्चय की अवस्था में आप स्पष्ट कर दें कि नहीं मिल सकेंगे। नियत स्थान पर वायदे के अनुसार मिलना आपके चरित्र की नियमितता, निष्ठा, दृढ़ता, संयम और ईमानदारी प्रकट करता है। यदि नियत समय ईमानदारी प्रकट करता है, यदि नियत समय पर कोई अप्रत्याशित कार्य भी आ पड़े, तो कुछ न कुछ प्रबंध कर दूसरे को निराश नहीं करना चाहिए। घर में भी अपने खाने, पीने, सोने, कार्य करने की पूर्व निश्चित एक योजना बनाया कीजिए। इस योजना को जहां तक हो न तोड़िए, वरना प्रतिदिन कार्य पूरा न कर सकने की अवस्था में आत्म प्रताड़ना कीजिए और भविष्य में नियमित समय पर ही कार्य समाप्त कर लेने की प्रतिज्ञा कीजिए। इंडियन टाइम भारतवासियों का कलंक है। इंडियन टाइम कहकर चिढ़ाने की जो प्रथा चल गई है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। समय की पाबंदी कर हमें इस गंदी आदत से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। मिलने जुलने के समय सावधानी। अपने व्यवहार में सहानुभूति, सत्याचार, प्रेम, दूसरे की सहूलियत का सदा ध्यान रखना चाहिए। अपने कार्यों को यदि आप दूसरों के दृष्टिकोण को देखें, तो आपको उनका औचित्य अनौचित्य प्रतीत होगा। आपकी जम्हाई, अपावन वायु निष्कासन, खुजलाना, नाक कुरेदना इत्यादि दूसरों को कदापि प्रिय नहीं लगेंगे। दूसरों के सम्मुख ऐसा करना अपनी अपरिपक्वता का परिचय देना है। यदि संयोग से आपको दूसरे का धक्का लग जाए, पांव स्पर्श कर जाए या अन्य कोई अशिष्ट कार्य अनजाने में हो जाए, तो आपको चाहिए कि तत्काल क्षमा याचना करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरे व्यक्ति का मानसिक मैल धुलकर साफ हो जाता है। क्षमा कीजिए, धन्यवाद, आपको बड़ा कष्ट हुआ, कृपा बनाए रखिएगा, मुआफ करें इत्यादि शिष्टाचार सूचक शब्दों का प्रयोग सरसता का संचार करता है। किसी से मिलते ही नमस्ते, प्रणाम या कहिए मिजाज तो अच्छे हैं, घर पर सब ठीक ठाक है इत्यादि संबोधन प्रारंभिक वार्तालाप में उपयोगी होते हैं। जब आप किसी से अपनी वार्ता समाप्त कर चुके तो क्षमा कीजिए, आपका बहुत समय ले लिया है, कह देना शिष्टता सूचक है। दूसरे व्यक्ति को भी शिष्टाचार वश कहना चाहिए, कब दर्शन दीजिएगा, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, मिलते रहा कीजिए इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों से व्यवहार मधुर बनते हैं। मधुर वचनों के संबंध में कहा भी है, कहूँ कहूँ गुण दोष ते, उपचित दुख शरीर, मधुरो बानी बोल के, परत पिंजरे कीर। पत्र व्यवहार संबंधी शिष्टाचार। पत्र व्यवहार संबंधी शिष्टाचार की त्रुटियां अनेक बार कटुता का कारण बनती हैं। जो कोई आपको पत्र भेजता है,
उसकी आंतरिक इच्छा यह रहती है कि आप उसे उत्तर दें, परामर्श दें, कुछ नई बात सिखाएं, उन्नति में सहायता करें। किसी अजनबी का पत्र भी आए तब भी शिष्टाचारवश पत्र का उत्तर तो दे ही देना चाहिए। पारिवारिक पत्रों के उत्तर न देने का यह बहाना किया जाता है कि ये तो हमारे घर के ही आदमी हैं, जब अवकाश मिलेगा लिख देंगे। यह धारणा नितांत घृणित है। परिवार वालों को भी उत्तर लिखना उतना ही आवश्यक है जितना मित्रों, अजनबी ग्राहकों, ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के लिए है। जिस किसी का भी पत्र आए उसे सावधानी से अपने साथ रखिए। जब तक उसका उत्तर आप न लिख दें तब तक उसे टेबल पर रखिए। उत्तर देने के पश्चात भी उस पर उत्तर देने की तारीख लिखकर सुरक्षित रखिए। भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापारियों को तो रजिस्टर या फाइल में पत्रों का आना जाना लिख रखना, पत्रों का संग्रह अतीव आवश्यक है। साहित्यिकों के पुराने पत्र एकत्रित होकर उनकी मृत्यु के उपरांत बड़े बड़े मूल्य पर बेचे गए हैं। उनके आधार पर पुराना इतिहास डायरियों में साहित्य रचना हुई है। अतः आप प्रत्येक पत्र का उत्तर अवश्य दें, चाहे देर से ही सही। आपका पत्र एक चपरासी का या रेडियो का काम करते हैं। आपके विचार, योजनाएं, दृष्टिकोण दूसरों के पास ले जाते हैं। पत्र न भेजकर आप अपने व्यक्तित्व को संकीर्ण बनाते हैं, अपनी अच्छाइयां रोकते हैं। दूसरों से कुछ सीख या सिखाकर जो ज्ञान पा सकते थे उससे वंचित हो जाते हैं। दूसरों को पत्र न भेजकर उसे रुष्ट न करें। मित्र भाव निरंतर बढ़ाते रहें। पत्र द्वारा आप सरलता से दूसरों के प्रति दिलचस्पी दिखा सकते हैं और स्थायी मित्रता का लाभ कर सकते हैं। दुकानदार पत्रों से अपने ग्राहकों को स्थिर रख सकते हैं। लेन देन में सावधानी। यदि भूल से कोई वस्तु, दूसरे का पत्र, कलम, पुस्तक, रुमाल इत्यादि आपके पास आ गई है तो शिष्टता इसी में है कि आप वस्तु को सधन्यवाद लौटा दें। चीज़ों को वापस कर देने में पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रायः लौटाई हुई चीज़ आपसे दोबारा मांगी जाती है। पुस्तकों के बारे में लड़ाई झगड़े तक छिड़ जाते हैं। उधार लेने वाले व्यक्तियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जो रुपया पैसा लिया जाता है वह समय पर वापस कर देने से आपकी साख बनी रहती है। बाजार में आपका मूल्य बढ़ जाता है। दूसरे आपको वस्तुएं देने में संशय का अनुभव नहीं करते। इसके विपरीत रुपया पैसा, शादी के अवसर पर लिए हुए बर्तन, कुर्सियां, कालीन, दरियां इत्यादि पढ़ने के लिए ली हुई पुस्तकें समय पर संभाल कर लौटा देनी चाहिए। किसी की सुंदर वस्तु देखकर मांगने लग जाना असभ्यता है। यथाशक्ति ऐसे अवसर मत आने दीजिए कि दूसरे के सामने हाथ पसारना पड़े। मांगने से प्रतिष्ठा को धब्बा लगता है। उधार लेना, चाहे वह वस्तु हो, पुस्तक, साइकिल, कलम या रुपया पैसा हो, हीन कार्य है। इससे समाज में बड़ी निंदा और अपकीर्ति फैलती है। यदि रुपया उधार लेने की नौबत आ जाए तो वायदे के अनुसार उसका ब्याज देते रहिए और उसे उतार कर ही दम लीजिए। पुस्तकों या दवाइयों का वीपी लौटा दिया जाता है। यह नैतिक और व्यापारिक दोनों ही दृष्टियों से हेय है। आपकी साख नष्ट हो ही जाती है, व्यापारी को भी व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती है। सावधान। दूसरों की हानि। यदि भूल से आपका कुछ नुकसान दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो गया है तो आग बबूला होने की आवश्यकता नहीं है। साधारण रूप से समझा दीजिए। उसे अवसर मत दीजिए कि पुनः नुकसान पहुंचा सके। भूल से दूसरे व्यक्ति द्वारा तुम्हारी जो हानि हुई है उसे ठीक होने का अवसर दीजिए। यदि आपने दूसरे की कोई हानि कर दी है तो अपने परिश्रम द्वारा उसे पूरा कीजिए, उसको हर्जाना दीजिए। यदि आपकी साइकिल या मोटर द्वारा चोट लगी है तो रोगी की चिकित्सा कराइए। आपकी असावधानी से यदि किसी को आर्थिक हानि पहुंची है तो उसे पूर्ण कीजिए। खरीदा हुआ माल वापस करना उचित नहीं है। खरीदने से पहले 10 बार सोचिए, परखिए, मित्रों को दिखाकर पसंद कर लीजिए, किंतु एक बार उसे खरीदकर वापस करने चले जाना या व्यर्थ क्रोध करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा व्यक्ति बाजार में हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी ने आपके लिए परिश्रम किया है तो उसके परिश्रम का मूल्य अवश्य दीजिए। अधिक काम लेना और कम मजदूरी देना भी अनुचित है। पूरा और खरा काम लीजिए,
किंतु दूसरे की मजदूरी चुका देने में बड़े सतर्क रहिए। संभव है कोई व्यक्ति रुपए के रूप में आपसे मजदूरी न लेना चाहे। इस दशा में किसी अन्य रूप में, जैसे अपनी सेवा, उपहार या और कोई वस्तु देकर उसका बोझ आत्मा पर से हल्का देना चाहिए। दूसरे के एहसान के बोझ में आदमी दब जाता है, वह उसके मन पर बैठा रहता है। उचित है कि ऐसा अवसर आने ही न दिया जाए। न किसी को उधार दीजिए, न उधार लीजिए। यही सर्वश्रेष्ठ नियम है। मित्र भाव की वृद्धि करते चलिए। सामाजिक व्यवहार मित्रता से चलते हैं। मित्र आड़े समय पर काम आते हैं। रुपए, पैसे, श्रम, सलाह, सांत्वना द्वारा सहायता करते हैं। व्यापार में तरक्की देते हैं। मित्र आपके सहायक होंगे। आपके अनेक जटिल काम निकल आएंगे। आपकी दूसरों से जान पहचान करा देंगे। मिलनसारी अधिक से अधिक बढ़ाइए। इसके लिए पहला, दूसरों से प्रेम भाव रखें। दूसरा, लेन देन चालू रखें। तीसरा, खुशी रंज के अवसरों पर जाना कदापि न भूलें। चौथा, समय समय पर कुछ उपहार देना स्मरण रखें। पांचवा, दूसरों के बच्चों से खूब वात्सल्य भाव बरतें और उसे अनुभव भी करें। प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से अपने बच्चों को हृदय का एक टुकड़ा मानता है। बच्चों को प्रेम करना, उसकी प्रशंसा करना मित्रता वृद्धि का अचूक उपाय है। छठवां, उन्हीं बातों, कामों, पुस्तकों, विषयों की चर्चा कीजिए जिनमें मित्र रुचि रखते हों। दूसरों की रुचि पर बातें करने से घंटों वे आपको अपनी बातें सुनाने को आतुर रहेंगे। गुप्त बातें तक प्रकट कर देंगे। आपको अपना प्रिय अभिन्न मानेंगे। सातवां, मित्रों के यहाँ मिलने जाना न भूलिए। यादगार को ताज़ा रखने के लिए यह उचित है कि मैं अपने कुटुंब के आप दूसरों के यहाँ जाया करें। प्रेम भाव बनाए रखें। पत्र व्यवहार चालू रखिए। यदि दूसरा व्यक्ति भूलता भी है, तब भी आपको अपनी ओर से उनसे संपर्क जारी रखना चाहिए। जिस प्रकार मित्र के यहाँ जाना आवश्यक है, उसी प्रकार उसे तंग करना भी अनुचित है। यदि मित्र के कार्य का समय है, तो अनुचित ढंग से उसके समय का ध्यान रखते हुए उसे तंग न करो। किस समय वह अवकाश पाता है, उसका ध्यान रखो। उसकी अनुपस्थिति में उसके घर से न कोई चीज उठाओ, न इधर उधर चलते फिरो। चोरी करना, कलम, पुस्तक इत्यादि ले जाना सज्जनता के विरुद्ध है। आतिथ्य भावना का विकास। यदि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया हो, तो अधिक देर तक उसे बिठाए रखना उचित नहीं है। कुछ देर के लिए बिठाकर यथासंभव शीघ्र ही उससे बातचीत कीजिए। कोई न कोई आए हुए अतिथि के समीप रहे, उससे बातचीत करता रहे, उसे काम में, दिलचस्प बातों में लगाए रखे। खाली छोड़कर चले जाना अशिष्टता है। आए हुए अतिथि को पान, सुपारी, इलायची, सौंफ, लौंग, खोपरे की बारीक गिरी या अन्य आवश्यक पदार्थ अवश्य भेंट कीजिए। ठंडा जलपान कराइए। यदि सामर्थ्य है तो दूध, चाय या फल, लस्सी इत्यादि से उसकी खातिर कीजिए। तुलसी की यह उक्ति स्मरण रखने योग्य है। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। अतिथि के प्रति आपके हृदय में स्नेह हो, आपके नेत्र हर्षित हो उठें, आपका गात पुलकित हो उठे, आप प्रेम विभोर हो जाएं, यही सच्चा आतिथ्य है। प्रेम भरी मीठी बोली से जो प्रसन्नता होती है, उसके बराबर कोई भी खातिरदारी नहीं कर सकती। आपके प्रेम वचन सबसे उत्तम शुश्रूषा हैं। यदि भेंट के समय आपके पास कोई आवश्यक कार्य आ गया है, तो पहले आप आगंतुक से अनुमति लें, फिर कहीं जाएं। भिक्षकों से व्यवहार। घर आए हुए भिक्षकों को यदि आप कुछ देना चाहते हैं, तो प्रसन्न मुद्रा तथा उदार हृदय से कुछ दे डालिए। शंकित मन या आधे दिल से देने में कोई धर्म नहीं। भिक्षा को व्यापार या दूसरे के ऊपर एहसान समझकर मत कीजिए। देकर कुछ पाने की इच्छा रखना मूर्खता है। यदि उन्हें देने में आप समर्थ नहीं हैं, तो मानवता के नाते उनका तिरस्कार मत कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का स्वरूप है। उसके हृदय में साक्षात भगवान विराजते हैं। जब आप भिक्षुक को दुत्कारते या झिड़कते हैं या गंदी गालियों का उच्चारण करते हैं, तो भगवान का निरादर करते हैं। उसे मानव मानिए, वही श्रद्धा दीजिए, समझाकर प्रेम पूर्वक हटा दीजिए।
जो प्रेम आप भिक्षुक को देते हैं वे उसके हृदय में विराजमान परमेश्वर के लिए श्रद्धा के फूल हैं। किसी के ऊपर अपना एहसान न जताइए। छोटे छोटे कार्यों का जिक्र करना ओछापन, संकुचितता, असभ्यता प्रकट करता है। दान का भी यह नियम है कि दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से आत्मविज्ञापन के लिए कहना उसके महत्व को कम करना है। गुप्त दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। न्योते और दावतें। जब आप दूसरों के यहाँ न्योते पर जाएं, तो समय पर जाइए। जिस प्रकार आपको बैठाया जाए उसी प्रकार बैठकर भोजन कीजिए। हिंदू घरों में चौके में बैठकर भोजन कराने की प्रथा है। यदि आपको कोई विशेष परहेज न हो तो उसी प्रकार बैठकर आनंदपूर्वक भोजन कीजिए। स्वयं अपनी ओर से कोई आवश्यकताएं पेश न कीजिए। धन्यवाद देना न भूलिए। लौकिक व्यवहार में धन्यवाद, नमस्ते, कृपा बनाए रखिएगा आदि शब्दों का प्रयोग बहुत कम व्यक्ति करते हैं। यह भावना विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है। अच्छाइयाँ देखा कीजिए, गुण ग्राहक बनिए। दूसरों की कमजोरियां तथा कमियां निकालना बहुत आसान कार्य है। हम में से कौन ऐसा है जिसमें निर्बलताएं मौजूद नहीं हैं? श्रेष्ठ तो यह है कि हम दूसरों के गुणों को परखें, जानें, समझें, उनकी दाद दें और उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करते रहें। वह व्यक्ति किस अर्थ का है जो ईर्ष्यावश दूसरों की बुराई ही करता रहता है, उसके चरित्र के दुर्गुण ही निकालता रहता है। बुराइयां देखने की प्रवृत्ति एक मानसिक रोग है। इससे वृत्तियां नीचे की ओर गिरती हैं। अच्छाइयां देखने से गुण ग्राहकता का गुण विकास होता है। जब आप दूसरों के गुण देखकर उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो दूसरे आपसे प्रसन्न रहते हैं, मित्रता भी बढ़ती है। निंदनीय बातें। यदि आपने अपने मित्र, संबंधी या घर के व्यक्ति के विषय में कोई निंदनीय बात सुनी है तो उसे सबके सामने मत कह बैठिए। कोई अपनी निंदा पसंद नहीं करता। चोर, डाकू, कातिल तक अपनी बुराई अपने कानों से नहीं श्रवण करना चाहता। उसे अपनी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, इज्जत का फिर भी ख्याल रहता है। उसके विषय में जो आप कहना चाहते हैं उसे एकांत में ले जाकर सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में व्यक्त कीजिए। यह जोर देना मत भूलिए कि आप उस निंदा में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। वह आपकी राय में गलत बातें हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। दूसरे का अपने प्रति विश्वास न तोड़ डालिए। आपके पास अपनी स्वयं की, मित्रों की, ऑफिसों, व्यापारियों, स्त्री, घर बाहर पड़ोसियों की अनेक गुप्त बातें, चरित्र विषयक गुप्त बातें संचित रहती हैं। ये गुप्त भेद आपके पास रखे रहने तथा उनके प्रकाश में आपको संभल कर काम करना है। स्मरण रखिए, ये गुप्त भेद दूसरों के समक्ष प्रकट करने में आप दूसरों के साथ बड़ी बेईमानी का व्यवहार करते हैं। अपने गुप्त भेद भी दूसरों से न कहिए। बैंकों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का हिसाब रहता है, कुछ का दिवाला निकलने को रहता है, किंतु बाहर से टीप टाप बनी रहती है। यदि दुकानदारों, व्यापारियों, पूंजीपतियों या बड़े नेताओं के गुप्त भेद खुल जाएं, तो समाज में उनका निरादर हो जाए। सहिष्णुता के व्यवहार की आवश्यकता। विश्वासी बनिए। बिना विश्वास के काम नहीं चलता, किंतु जिस पर विश्वास करना है उसे बुद्धि, प्रलोभन, दृढ़ता आदि से खूब परख लो। प्रत्येक वस्तु को अपनाने की और अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता रखो। उन्हीं वस्तुओं को, गुणों, व्यक्तियों, संस्थाओं तथा पुस्तकों को अपनाना सीखो जो तुम्हारे योग्य हों। जीवन को प्यार करो, किंतु मृत्यु का भय त्याग दो। जब मरने का समय आएगा चल देंगे, अभी से क्यों उसकी चिंता करें। जीवन को यदि प्यार न करोगे तो उससे हाथ धो बैठोगे, किंतु जीवन को आवश्यकता से अधिक प्यार करने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक व्यवहार में सहनशीलता ऐसा आवश्यक गुण है जिसके असंख्य लाभ हैं। तुम्हारे अफसर, ग्राहक, घर वाले झगड़ बैठेंगे, माता पिता लड़ेंगे, स्वयं तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे दृष्टिकोण से सहमत न होंगे। ऐसे अवसरों पर तुम्हें शांत, आत्मनिर्भर, दृढ़ रहना है। सहिष्णुता ही तुम्हारे लिए भविष्य में प्रशस्त मार्ग खोल देती है।
अपने विचारों को बरबस मत थोपिए। जिस वीणा के तार बहुत कसे हुए होते हैं उसका संगीत ठीक नहीं होता। जब उसके तार ढीले होते हैं तो उसकी ध्वनि मधुर नहीं रहती। लेकिन जब वीणा के तार न अधिक कसे होते हैं न अधिक ढीले, तब इसके तारों से मधुर संगीत निकलता है। यही हाल मनुष्य के शरीर, व्यवहार तथा सांसारिक संबंधों का है। जब तुम संसार के साथ कठोरता का व्यवहार करोगे, वह थक कर तुम्हारी ओर से वितराग हो जाएगा और तुम्हारी तरफ से लापरवाह रहेगा। जब तुम इसके साथ बहुत मुलायमियत का व्यवहार करोगे, तो कोई तुम्हारी भावनाओं, दृष्टिकोणों, विचारधारा और व्यक्तित्व का महत्व न मानेगा। यदि तुम मध्य मार्ग का अनुसरण करोगे, तो जीवन के हर मोर्चे पर विजयी होगे। दूसरों को अपने विचार समझाइए, अपने विचार मत थोपिए। उन्हें आपके विचारों तक स्वयं तर्क करके आने दीजिए। सच्ची शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य लोगों से ठीक बात करना ही नहीं, वरन ठीक बातों के करने में आनंद अनुभव करना है। केवल परिश्रम में प्रेम का अनुभव करना है। उपदेश देने की मूर्खताएं। बिना सोचे समझे चाहे जिसको उपदेश न दे बैठिए, क्योंकि उपदेश जनता नापसंद करती है। उन्हें तर्क द्वारा आपके निष्कर्षों पर आना चाहिए। धीरे धीरे तर्क तथा बुद्धि से अपने मंतव्यों पर लाइए। धन के लोभ में उपदेश देने में धर्म का नाश होता है। किसी जिज्ञासु के पूछने पर अच्छी तरह उसकी जिज्ञासा को समझकर उपदेश दीजिए, जिससे धर्म की हानि न हो। सत्य, दान, क्षमा, अहिंसा, शिक्षा और बुद्धिमत्ता आदि सद्गुण यदि शूद्र में हो तो वह शूद्र नहीं है, और जिस ब्राह्मण में ये गुण नहीं है वह ब्राह्मण ही नहीं है। आपका व्यवहार दूसरों के उच्च गुणों को दृष्टि में रखकर होना चाहिए, न कि केवल उच्च जाति या पूंजी की कसौटी पर। मनुष्य जो स्वयं दूसरों को दे उसे भूल जाए, और जो दूसरों से ले उसे सर्वथा स्मरण रखे और उसका बदला उतार देने का प्रयत्न करे। सद्व्यवहार की यही जड़ है। खेद है कि लोग झूठ को 10 वर्ष तक याद रखते हैं, पर सत्य को 10 मिनट में विस्मृत कर बैठते हैं। मनुष्य के दिमाग की तरह लचीली चीज और कोई नहीं है। बंद की हुई भाप की तरह जितना ही दबाव इस पर पड़ता है, उतनी ही शक्ति से यह दबाव के साथ लड़ता है। जितना अधिक विकास इस पर आ पड़ता है, उतना ही अधिक यह उसे पूर्ण कर लेता है। बकवास एक अशिष्टता। ज्यादा बोलना घमंड का प्रदर्शन है, क्योंकि जो बातूनी, शेखीखोरी, टीप टाप वाला व्यक्ति होता है वह काम कम करता है। मनुष्य को यह स्वीकार कर लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि उसने गलती की है। गलती को मान लेने में आपके धैर्य और आगे से उसके विषय में सावधानी प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि बीते हुए कल से आज अधिक बुद्धिमान है। बेवकूफ व्यक्ति भय से पहले ही डर जाता है, कायर भय के समय ही डरता है, और साहसी भय पश्चात डरता है। लोक व्यवहार में केवल वही विजयी हो सकता है जिसे अपनी कुशलता, विद्या, बुद्धि, योग्यता और विजय में विश्वास हो। अपने को धोखा देना सबसे सरल है, क्योंकि हम जो चाहते हैं उस पर फौरन विश्वास कर लेते हैं। इन हवाई किलों से निकलने की आवश्यकता है। अपने लिए ऐसी कल्पनाएं न बनाइए जिसमें कुछ सार ना हो, जो कभी ना हो, जिसके लिए आप हमेशा दूसरों को कोसते रहें। कल्पित झगड़ों में आंतरिक समस्वरता, शांति, आशा और अपने हाथ से जो उन्नति संभव है उसे भी छोड़ बैठें। आप तो यह मानकर चलिए कि दूसरों से कुछ सहायता, पैसा या पथ प्रदर्शन न मिलेगा। यदि कोई सज्जन मदद देते हैं तो यह उनकी विशेष अनुकंपा मानकर ही ग्रहण कीजिए। स्वयं अपने ऊपर ही निर्भर रहना श्रेष्ठ धर्म है। बेवकूफ व्यक्ति नहीं छिपता। वह चाहे सुनहले वस्त्र पहन ले, बड़े आलीशान मकानों में निवास करे, अफसर बनाकर शासन की कुर्सी पर बिठा दिया जाए, लेकिन उसकी बेवकूफियां कभी ना छिपेंगी। बातचीत में, सामाजिक आचार व्यवहार में वे अवश्य प्रकट हो जाएंगी। कहा भी है, भले बुरे सब एक से, जब तक बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही।
बुद्धि के इस वचन में गहरा तथ्य है। मैं अज्ञानियों को ज्ञान से तृप्त करने आया हूँ। जब तक कोई मनुष्य प्राणियों के हित के लिए जान न लड़ा दे, परित्यक्तों को सांत्वना न दे, तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा सिद्धांत करुणा का सिद्धांत है। इसी कारण जो लोग दुनिया में खुशहाल हैं, वे मेरे सिद्धांत को मुश्किल से समझते हैं। निर्वाण का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।